नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 31। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा अस्त्र ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग से वीडियो हर श्लोक का मिल जाएगा। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे कुल श्रेष्ठ अर्जुन। यानी एक प्रकार से ये संबोधन हमें समझना है कि जैसे भगवान हमें संबोधित कर रहे हैं, भगवद गीता का जब आप अध्ययन करते हैं तो इसी प्रकार समझना है जैसे भगवान हमारे सामने हैं, भगवान के मुखारविंद से वो उपदेश हमें दिया जा रहा है। ठीक हो गया? यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी जो भी कर्तव्य करना है यज्ञ समझकर करना है कि भाई समाज की सेवा रूप में। हालांकि जो हम वेदों में बताए गए यज्ञ हैं वो भी उसी अकर्म की बात करते हैं, क्योंकि यज्ञ में हम जो भी आहुति दे रहे हैं वो एक प्रकार से हमें जो प्राप्त हुआ है उसका जो बल है उस सेवा में लगा है। भाई हमने जिस भी प्रकार से जो भी अलग अलग संसाधन प्राप्त किया है, जब हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो वो समाज हित में किए जाते हैं। ये अच्छे से समझना है। जैसे राजसूय यज्ञ की चर्चा जब करते हैं तो उसमें कई ग्रामों को भोजन व्यवस्था, यज्ञ का मतलब केवल आहुति नहीं है, माने जो मैंने अर्जित किया है इस धरा से, वसुंधरा से, वो मुझे सब में बांटना है। तो वो उस प्रकार की भावना से, चाहे वो वैदिक अग्नि यज्ञ कर रहा है और चाहे वो जीवन में उसका जो कर्तव्य परायणता, उसकी जो ड्यूटी, उसको वो यज्ञ मानकर कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं? यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। अब अमृत क्यों चाहिए? अमृत का माने जो हमें अमर कर दे या सदा। वैसे तो व्यक्ति का स्वभाव माने व्यक्ति जो है वो सदा अमर ही है, लेकिन वो क्यों अपने आप को अमर नहीं मानता है? जब हम नश्वर के साथ संबंध बना लेते हैं, जो जिनका पतन होना, उनके साथ जब अपनत्व मान लेते तो हमें लगता है भाई वो गया हम भी गए, ठीक हो गए। लेकिन जब हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि नहीं, वो ठीक है, मैं संसार में जब तक आया हूं तो इन वस्तुओं का मैं उपभोग कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको एक प्रकार से कर्तव्य मानकर या यज्ञ समझकर कर रहा हूं। मेरा इनके साथ कोई ऐसा नहीं कि भाई ये होने के कारण ही मैं हूं, ये नहीं हूं तो मैं नहीं हूं। जब ये भावना मन में व्याप्त हो जाती है तो व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अमरत्व को प्राप्त करना ही एक प्रकार से, क्योंकि वो आत्मतत्व है, उसको आत्मतत्व बनना नहीं है। जैसे कहते हैं ना भाई, मोक्ष के लिए क्या एफर्ट करना है? क्या एफर्ट किसके लिए करना है? एफर्ट जो हमने एक दूसरा संबंध बना लिए, इस संसार को अपना मानकर हम उस संसार के प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं, हमें उस संबंध को हटाने के लिए अगर करना है तो कुछ करना है। बाकी वो जैसे ही वो छद्मावरण हटता है, वो जैसे ही फॉग हटेगा, हमें लगेगा अरे हम तो पहले ही उसके साथ मिले हुए हैं। बहुत मतलब तब बड़ा आश्चर्य होगा ये बात, मतलब सुनकर भी कई बार रोम रोम पुलकित हो जाता है कि क्या हम पहले से ही उसका रूप है, उस परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। कह रहे कि नहीं सर, परमात्मा तो कहीं आएगा। वो आएगा नहीं, वो रियलाइज होगा कि नहीं मैं उसी का अभिन्न अंग हूं। और वो कैसे हमें पता लगेगा? जब हम इस संसार की नश्वरता को त्याग दें। माने ये संसार में मैं कार्य कर रहा हूं, जितनी मेरे लिए जरूरी विषय है, जैसे क्या है ये समझना है, धर्म को धारण किया है मोक्ष के लिए, लेकिन धर्म के साथ साथ संसार मिला है तो हमें अर्थोपार्जन भी करना है, कामना पूर्ति भी करनी है, और फाइनली हमें क्या चाहिए? किसके लिए धारण किया था? मुक्ति के लिए। अब ज्यादातर केस में क्या हो रहा है? शुरुआत वाला और अंत वाला स्किप कर दिया है। केवल हमने क्या अर्थ और कामना पूर्ति तक सीमित है वो, जबकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या था? धर्म से मुक्ति की तरफ जाना है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, हमें धर्म और कामना पूर्ति को ही केवल सत्य नहीं मानना है, और दूसरे पक्ष विचार करें यदि
अर्थ और कामना पूर्ति को स्किप नहीं करना है। ठीक हो गया भाई, अब संसार में आए हैं तो शरीर का पोषण भी करना है, उसके लिए हो सकता है कुछ धन की आवश्यकता हो, तो जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरा करना है। लेकिन केवल मैं ही हूं, मैं ही उसका भोग करूं, वो बहुत माने ऐसे व्यक्ति को संसार में अपने ही घर परिवार में अच्छा नहीं माना जाता है। परलोक की तो बात आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बात समझना है कि जो भी हम कर्तव्य मानकर कर रहे हैं उसको यज्ञ स्वरूप माना जाता है, और यज्ञ के फल के रूप में अपने को सनातन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक हो गया। और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? बहुत बड़ी बात, बहुत गूढ़ अर्थ इसमें छुपा हुआ है। हमें लग रहा है कि नहीं सर, ऐसा धन तो ये बहुत कमा रहा है, बहुत लोभी है और बड़ा धनाढ्य भी दिखता है, तो आपने ये बात यहां भगवत गीता में कैसे लिखी है कि भाई मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता है? वो व्यक्ति जानता है, उससे आप पूछें, वो आपको शायद बताए ना बताए, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि मैं झूठा हूं। वो चैन की नींद नहीं सो पाता है जिसने किसी दूसरे का धन हड़पा हुआ है। लेकिन अगर वो कर्तव्य परायण होकर अपने कर्तव्य को यज्ञ समझकर कर रहा है, समाज में उसको ये, क्योंकि सत्य छुपाए छुपता नहीं है। ठीक हो गया। कोई हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्यता में मानता है, सब लोग जानते हैं कि सर हाँ ये सत्यता में है और सत्य वचन धारण करता है, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं कि नहीं ये कौन जानता है, संसार में सब जानने लग जाते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमसे ज्यादा हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हमारे बारे जानते हैं कि नहीं ये व्यक्ति केवल छद्मा वर्ण धारण किए रहता है, ये झूठा दिखावा करता है, लेकिन ये वास्तविक सत्य नहीं। तो उसके अंदर में भी वैसे ही होगा, अंदर भी वही माने बड़ा ज्यादा उतावलापन, बहुत ज्यादा बेचैनी उसको परेशान करती रहेगी। प्रथम दृष्टा लोगों को लग सकता है ये तो धनाढ्य है, तो जो उसका वास्तविक लक्ष्य है वो तो परम शांति मोक्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वो परम शांति मोक्ष का थोड़ा थोड़ा संपुट व्यक्ति को मिलने लग जाता है जब व्यक्ति इस प्रकार के यज्ञ कर रहा है, पूरे मन के साथ लगकर कर्तव्य। अभी तत्काल में हो सकता है किसी के पास इतना धन बल ना हो, इतना यश बल ना हो, लेकिन अगर वो इस प्रकार पूरी मनोभावना के साथ यज्ञ कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो वो मानसिक रूप से बड़ा तृप्त होगा, और यही तृप्ति उसको फाइनली परमानंद परब्रह्म परमात्मा में मिला देगी। तो इसको थोड़ा और समझे तो अपने कर्तव्य का पालन ना करने से घर में भी संघर्ष पैदा हो जाता है। माने कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल कर्तव्य के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरा हाय मेरा, तो वो एक ही घर, इस संसार को एक घर की कल्पना के रूप में अगर देखें तो जब घर के व्यक्ति उसको जानने लग जाते हैं कि तो बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, इसका कोई भी कर्म समाज हित के लिए नहीं, केवल अपने लिए निहित स्वार्थ को वो बढ़ाना चाहता है। चाहे दूसरे को कमजोर करके, दूसरे को मारकर भी इसको धन लेना हो तो ये बिल्कुल नहीं चूकता है। तो उसके अपने घर वाले ही कहने लग जाते हैं कि भाई ऐसा व्यक्तित्व ठीक नहीं है, इसको अलग किया जाए। खटपट मच जाती है। घर में कोई व्यक्ति स्वार्थी हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि नहीं इसको धन बल मिल रहा है, लेकिन जिसकी मानसिकता ही केवल अपने लिए, क्या लगता है वो अपने रिश्तेदारों को कल को नहीं त्याग देगा? वो त्याग देगा, क्योंकि उसका एक ही विजन है, केवल मैं जब बहुत हो जाता है तो वो फिर अपने माता पिता के प्रति भी तो कर्तव्य है, वो कर्तव्य निष्ठा के साथ ही चलता है, तो वो सारी निष्ठा भूल जाता है। ठीक हो गया। तो ध्यान देना है, जिसने यज्ञ करना छोड़ दिया है वो कोई ये ना समझे कि वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा नातेदार है, तो मेरे को तो निभाएगा ही वो। अगर वो कर्तव्य परायण नहीं है तो उसकी निष्ठा आप में नहीं होगी, वो आपको भी किसी ना किसी दिन दरकिनार कर देगा। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से लोक में ही, माने लौकिक रूप में ही हमें
भय उत्पन्न होने लग जाता है। तो वो जब उसके प्रति हमें भय होता है तो वो उसके मन में भी स्वयं डर रहता है कि भाई हाँ, मैंने धन तो बड़ा अर्जित कर लिया है, लेकिन मेरे घर वाले, संसार में मेरे पड़ोसी सब जानते हैं, तो कहीं बड़ा बड़ा भयभीत रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे? जो धन आपके पास है उसका शांति से आप उपभोग नहीं कर सकते हैं, वो काहे का धन। ठीक हो गया। तो ऐसा व्यक्ति तो कहता है घर में ही खटपट मची रहती है, घर में कोई व्यक्ति स्वार्थी है तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। अतः स्वार्थ त्याग कर अपने कर्तव्य से सबको सुख पहचाना घर अथवा संसार में रहने की विद्या है। ये सही विद्या यही है। इस विद्या का पालन यज्ञ समझकर करना चाहिए, और फिर आपको जो मिलेगा वो आपको परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला मिलेगा। नहीं तो हम मान लीजिए स्वार्थ के वशीभूत होकर जो एकत्रण करते हैं, वो तो आज मिला आनंद थोड़ा और कल वो समाप्त हो गया। लेकिन जो यज्ञ या कर्तव्य मानकर जो हमने कर्म किया है, वो जो हमें सुख देगा, वो सुख हमें अपने परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। वो सुख सदा रहने वाला है। ठीक हो गया। तो जिस प्रकार, तो इसमें एक बात और समझनी है कि जिस प्रकार भाई भगवान ने ये जो संतुलन बनाया है, आपको क्या लगता है कि संतुलन इतना ज्यादा माने इस संतुलन को कोई भी तोड़ सकता है क्या? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा जो है, जैसे कई बार बोलते हैं कि देखिए ये कितना पाप कर्म कर रहा है, इसको तो यश ही यश प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का बौद्धिक स्तर उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसने कोई अध्ययन नहीं किया है। एक सामान्य सा शिक्षक भी कक्षा में जब ऑब्जर्व कर लेता है, वो समझ जाता थोड़ी देर में कि भाई ये विद्यार्थी अच्छा नहीं है, ये विद्यार्थी अच्छा है, ये केवल दिखावा करता है मेरे सामने, लेकिन इसका अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति या अपने स्कूल के प्रति, विद्यालय के प्रति कोई डेडिकेशन नहीं है। ऐसे ही प्रकृति भी काम करती है। कोई ये ना समझे कि मैं उसको छद्मावरण से बहका लूंगा। ये जो छद्म है, ये खोटा सिक्का कुछ दिनों के लिए तो अच्छा लग सकता है, नहीं तो संसार में भी पिटाई होती है। हमारे पड़ोसी, नात, रिश्तेदार भी ये बात जिस दिन समझ जाते हैं, वो अंततोगतो बात समझ ही जाते हैं, उस दिन उसका त्याग कर देते हैं। ठीक हो गया। इसलिए बात ध्यान रखनी, जिस प्रकार कक्षा में एक अच्छा अध्यापक भी अनुशासन का पालन करता है, और अपने विद्यार्थियों के साथ भी, भाई जिसने अपनी मेहनत से अंक लिए हैं उसका सम्मान अध्यापक की नजर में अलग ही होता है। और अध्यापक जानता है कि इस विद्यार्थी ने अंक तो ले लिए हैं, दूसरे माने एक जो शरारती बालक है अंक तो ले ले, लेकिन वो डिजर्व नहीं करता है, उसने कहीं चीटिंग करके अंक लिए हैं, तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, उसके मन से वो आशीर्वाद उसके लिए नहीं है। ये तो एक सामान्य अध्यापक के विचार है। तो जो सबसे बड़ा अध्यापक है, जो प्रकृति में सबको ज्ञान देने वाला है, तो क्या उसके कार्य में कोई त्रुटि हो सकती है कि भाई आपने यहां पर झूठ झूठ बोलकर सब संसार में लोगों को चलाया, फिर आपको क्या लगता है परलोक में आप बहुत बढ़िया लोक में चले जाएंगे क्या? ये खोटा सिक्का कुछ समय के लिए यही काम कर सकता है, परलोक में वो खोटा सिक्का यानी झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार काम नहीं करता। अरे भ्रष्टाचारी तो हम खुद ही समाज में देख लेते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो धनी नहीं है, लेकिन उस सत्यता का बल है, तो उसका बहुत सम्मान करते हैं। भाई ये धनी तो नहीं है, उसका दूसरे भी माने उसके शत्रु भी ये बात सम्मान से करते हैं उसका कि ये धनी तो नहीं है, लेकिन ये इसने सत्यता का बल इसके पास। उसके मुकाबले कई हैं जो धनी बहुत है, लेकिन एक छोटा बालक भी उसको बोल देता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा निहायती एक प्रकार से पाप में भरा हुआ है, यानी बहुत ही इस व्यक्ति के साथ आना जाना ये बहुत कठिन कर रहे, इसके घर में एक प्रकार जैसे पाप का वास हो जाता है, वैसा महसूस होने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना, हमें इन विषयों से दूरी बनाकर चलना है कि क्योंकि वो विषय लोक में ही नहीं परलोक में भी दुखदाई है। ठीक हो गया। तो भ्रष्टाचार कह लें आप उसको, या यज्ञ ना करना, यहां यज्ञ से मेरा माने है कर्तव्य परायणता, या अपने कर्तव्य को समाज की सेवा समझकर करना। तो जो लोग इस प्रकार के कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल अपने लिए ही कर्म कर रहे हैं, उनका लोक भी गया परलोक भी गया। अपने लिए माने वो स्वार्थ की पराकाष्ठा जब
कि सामने वाले को मारकर भी यदि उसका धन मैं छीन लूं तो इसमें क्या बुराई है? ठीक हो गया। तो अपने कर्तव्य का पालन ना करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है, और अन्य लोगों की बात ही क्या, इसके विपरीत अन्य कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से ये लोग भी सुखदायक हो जाता है, परलोक भी सुखदायक हो जाता है। तो अपने कर्तव्य का यदि पालन करेंगे तो इस लोक में भी सच्ची रिस्पेक्ट, सच्चा मान सम्मान मिलेगा। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं सर, उसने लोगों का हक मारा, सम्मान तो दुनिया उसकी करती है। ये सम्मान नहीं है, ये केवल एक छद्म है। छद्म का मतलब आप समझते हैं, आवरण, एक झूठा आवरण। और आवरण से सत्यता का कोई तुलना नहीं की जा सकती। भाई आवरण, आपने कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति ने आवरण धारण कर लिया है कि भाई मैं तो सच में धर्म परायण हूं, कर्तव्य परायण हूं, वो कहीं नहीं ले जाने वाला है। लोग भी समझते हैं कि आवरण माने दिखावा करता है ये, लेकिन ये कोई धर्म में या कर्तव्य में नहीं मानता है, उसका तो माने यही उसको यही अपयश मिल रहा है उस चीज का। और चाहे हमारे पास धन कम है लेकिन सत्यता हमारे पास है, तो उसका सम्मान उसको यही प्राप्त हो रहा है कि धन तो कम है उसके पास, लेकिन उसकी कर्तव्य परायणता, उसकी अपनी वफादारी बहुत है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान, और यही सम्मान, यही वास्तविक पूंजी है जो उसको अंततो गत्वा परलोक में भी काम आने वाली है। ठीक हो गया। तो लोक और परलोक दोनों ही दृष्टि से जो कर्म हमारे लिए अच्छा है, हितकर है, वही करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।